तो चलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करेंगे हम अपना। क्वेश्चन ये रहा, ऑल इंडिया 2016। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है जे एच के वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31st March 2015 देयर बैलेंस शीट एज एट फॉलोज। क्रेडिटर्स IFF प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। यहां होता है तो वो डेबिट लॉस होता है, लेकिन यहां पर है तो मतलब ये प्रॉफिट है। कैपिटल्स हैं बाकी सब सेम। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 102,000. देयर वाज अ क्लेम 8,000 फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, 8,000 का क्लेम हो गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स was to be reduced by 2,000 rupees. H will paid 40,000 in cash and the balance will transfer to his loan account. ये तो फालतू की बातें हैं। पेड इन 4 equal yearly installment together with an interest for 10%. The new profit sharing ratio between J and K will be 3:2 and their capital will be in their new profit sharing ratio. The capital adjustment will be done by opening current account. अब देखो ये केस 2 है। अब इस केस के अंदर हमको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। ठीक है, इस केस के अंदर हमको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो देखो ध्यान से, पहले केस 2, इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो स्टेप 1। अब इसमें एक चीज और है, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो इस केस में सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, combined adjusted capitals of remaining partners। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, ये जो अपन कैपिटल निकालेंगे ना ऊपर ये वाली, तो फिर इसको अपन इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर स्टेप 3 में हमको क्या करना है, कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी तो अपन उसको कैश अकाउंट और करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो। और हमको अब इसमें क्या बनाना है, अपना नेसेसरी लेजर अकाउंट। क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले अपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आ गया। अब स्केल से लाइन खींच दो इनकी। अब बनाएंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट,
पर्टिकुलर पार्टनर्स कौन कौन से हैं अपने, जे एच के, फिर वही पर्टिकुलर जे एच के। अब लाइन खींच दो स्केल से। ठीक है, अब लास्ट में क्या बनेगी अपनी बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। एक चीज सोच के मत चलना कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो वो टफ ही होगा, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो, और हमारा यहाँ पर बच्चों एच रिटायर हो रहा है, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है, अरे यार वर्किंग नोट यहाँ बनाएंगे अब हम अपना, ध्यान से देखना मेरी बात को। कौन रिटायर हो रहा है अपना, देखो ये तीन पार्टनर हैं जे एच के। अब रिटायर कौन हो रहा है अपना, रिटायर हो रहा है एच, ठीक है। और रेशियो क्या है इनका 5:3:2, मतलब 5/10 इसका है, 3/10 इसका है और 2/10 के का है, जे एच के का है ये। अब न्यू रेशियो है इसमें हमारा कितना 3:2, तो माइनस के 3/5 और माइनस के 2/5। सबसे पहले तो इनका रेशियो निकाल लो, 10/5 इसके 1/10, तो 1:2 इसका क्या आ रहा है, गेनिंग रेशियो। और गुडविल कितनी है फर्म की, फर्म की गुडविल है 102,000। अब अपन एच का शेयर निकाल लेंगे इसमें, तो ये कितना आ गया 30,600, ठीक है। ये अपना किसका शेयर निकल के आया है, एच का। और अपन इस केस में एंट्री क्या बनाएंगे अपनी, हम गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है, जे डेबिट के डेबिट टू एच, 30,600, ठीक है 30,600। और इनका रेशियो क्या है, वही 3:2, आई एम सॉरी 1:2 गेनिंग रेशियो है, तो निकाल दो इसको। 1/3 और 2 है 20600, ठीक है 204, सॉरी 20400। अब ये 10200 ये निकल के आ गया। अब इसको फटाफट से हम अपनी जनरल उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देते हैं। ये बच्चों अपना वर्किंग नोट बनना है, ठीक है। अब इसको फटाफट से हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। तो देखो कैसे पेस्ट करेंगे, दोबारा तरीके समझ लो। जे डेबिट के डेबिट टू एच, तो मतलब टू एच कैपिटल अकाउंट 10,200 जे में और 20,400 के में। अब बाय जेस कैपिटल अकाउंट, बाय केस कैपिटल अकाउंट। एच में कितने पैसे आ जाएंगे 10,200 और 20,400। और लगे हाथ ये भी लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड पर होता है बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जे एच के में कितना कितना आ जाएगा 1,80,000 40,000, 1,80,000 और 40,000, ठीक है ये हो गया।
अब फटाफट से अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप हमसे बोल रहा है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया बहुत ही मजे मजे में। अब देखो अगला स्टेप हमसे क्या बोल रहा है। अगला स्टेप हमसे ये बोल रहा है, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, मतलब 8,000 रुपए का क्लेम हुआ है किसका, वर्कमैन कंपनसेशन का, और ऊपर कोई रिजर्व नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, मतलब ये अपना लॉस हो गया और लायबिलिटी हो गई। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन में आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखेंगे इसको अपन, डेबिट साइड पर। कैसे लिखेंगे, टू WCL अकाउंट, अमाउंट 8,000 रुपए। फिर तुरंत अपना कहां आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, लायबिलिटी साइड पर WCL। आप पूरा लिखना है इसको, शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेप हमसे बोल रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, मतलब ये जो अपन ने प्रोविजन बनाया था ना, ये 2,000 रुपए कम कर देंगे, ठीक है। 2,000 से कम हो गया है, मतलब 2,000 का अपन को फायदा हुआ है, 6 से 4 का रह गया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले तो डेटर्स 80,000 रुपए के हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के रह गए, 4,000 रुपए के, मतलब यहां पर आ गया 76,000। अब इधर आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितने से कम हुआ है, 2,000 से। तो रिवैल्यूएशन के तो केवल यही पॉइंट है, टोटलिंग मार दो, और तो कोई पॉइंट है नहीं है। मतलब बच्चों अपन को लॉस हुआ है 6,000 रुपए से, JHK 3,000, 1,800, 1,200। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5:3:2 में 5:3:2। अब फटाफट से इस लॉस को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू क्या लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना आ जाएगा, 3,000, 1,800, 1,200, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये देख लो, कुछ बांटने के लिए है तो नहीं कंटेंट अपने पास। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में बाय IFF अकाउंट, कितने का है 20,000 का, तो 5:3:2 में दे दो 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है। अब फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का बांट देंगे 5:3:2 में, तो ये 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं है, चलो अब क्वेश्चन कह रहा है H विल पेड 40,000 इन कैश एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब क्या है देखना है इसका, H को ले लो सबसे पहले तो, और J और K को अभी मत छेड़ना, ठीक है। J और K को अभी मत छेड़ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। H की टोटलिंग करेंगे हम, तो H की टोटलिंग करते हैं 80,000 प्लस 10,200 प्लस 20,400 प्लस 6,000 प्लस 24,000, तो 1,40,600, तो ये आ गया H का टोटल अपन ने किया था जब। अब यही सेम टोटल यहाँ आ जाएगा 1,40,600 का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14,000 रुपए अपन ने H को कैश में दे दिए हैं, तो टू कैश अकाउंट 14,000 रुपए तो कैश में दे दिए हैं, और बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो 14,000 रुपए तो कैश दे दिए थे,
अब जो पैसा बच रहा है इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, लेस 14,000 और लेस 1,800, 1,24,800 रुपये बच रहे हैं, वो हम इसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो 2H लोन अकाउंट 1,24,800, ठीक है। एच तो अपन ने कर दिया, और ये एच का लोन अकाउंट है, कहां जाएगा, यहां पर एच लोन अकाउंट 1,24,800 ये आ गया, और कैश लेके गया वो 14,000 रुपए का। तो कुछ मत करो, यहां पर कैश होगा सेट साइड पर कितने का, 32,000 रुपए का, और 14,000 का कैश हमने एच को दे दिया है, बस। अब कुछ मत करना, हो सकता है आगे कैश ऊपर नीचे हो। अब देखो ध्यान से, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन J and K will be 3:2 and their capitals will be in their new profit sharing ratio। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। अब वो ये कह रहा है कि जो इनकी कैपिटल्स है ना, वो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। अब हाथ में आप ले लो पेंसिल, क्या कर लो, हाथ में पेंसिल उठा लो अपनी, इसकी टोटलिंग करो। इसकी टोटलिंग करने पर आएगा 1,50,000 रुपए, ये लिख दिया 1,50,000। इसकी टोटलिंग कर लो, इसकी टोटलिंग करने पे कितना आएगा, 60,000 रुपए, ठीक है। ये टोटलिंग हो गई दोनों की, 1.5 लाख इसका और ये इसका। अब सेम अमाउंट यहां लिख दो, 1,50,000 रुपए इधर आ जाएगा, 60,000 रुपए ये आ जाएगा, ठीक है। अब टू बैलेंस CD कर लो, इनमें से इसको माइनस कर दो, कर लेते हैं, चलो। 1,50,000 माइनस के 13,200, तो ये 1,36,800 आ रहा है। फिर ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर दो, 60,000 माइनस के 20,400 और माइनस के 1,200, तो ये 38,400। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये जो अपनी कैपिटल्स निकलेंगी ना, इनको हमको इसके न्यू रेशियो में देना है, इसीलिए मैंने बोली थी पेंसिल उठा लो हाथ में, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग नोट में, देखो अब हमको क्या करना है। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल देखो कितनी है, ये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है ना, 1,36,800 प्लस 34,800, 1,36,800 प्लस 38,400, सॉरी 38,400, इनका टोटल मारो कितना आ जाएगा, 1,75,200 रुपए। अब इसको हमको न्यू रेशियो में देना है, किस रेशियो में देना है, 3:2 में। बस क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लो, फिर इसको इनके न्यू रेशियो में दे दो, जो कि था अपना 3:2। तो कर लेते हैं, कितनी कितनी कैपिटल आएगी, 175,200 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जे की कैपिटल कितनी आएगी, जेस कैपिटल 105,120 और केस कैपिटल 7080, ये निकलेगी के की कैपिटल, ठीक है। तो इनको उसको रफ कर देना इरेजर से, और नया अमाउंट लिख लेना 105,120 और के का कितना था, 70080, ठीक है। इसको बच्चों पेंसिल उससे इरेजर से रफ कर देना, और यहाँ पर लिख देना टू बैलेंस CD, ठीक है। चलो अब टोटलिंग करो, टोटलिंग करो और ये देखो किसका अमाउंट ज्यादा है। पहले जे का देखते हैं, 1,05,120 प्लस दिस, ठीक है।
जे का ये अमाउंट ज़्यादा बैठ रहा है इससे, तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ठीक है ये अपना। इसको बच्चों अब आप पेन से लिखना अमाउंट को, ये सही है, तो यहाँ भी 1.5 लाख ही है, ठीक है। अब 1.5 लाख में से इन सबको माइनस करो, इन सबको माइनस करने पर कमी कितने की बैठी होगी? देखो मैं करता हूं एक बार, 1.5 लाख माइनस के 105,120 माइनस के 13,200, तो ये 31,680 रुपए की कमी बैठ रही है जे में, तो यहां लिख दो 31,680 रुपए, ठीक है। और ये किससे लिए जाएंगे? टू जेज करंट अकाउंट, ठीक है, टू जेज करंट अकाउंट, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ध्यान से देखो, दिखाता हूं मैं आपको। ये बोला गया है हमसे ओपनिंग करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट ओपन करके हमको एडजस्टमेंट करनी है। अब आ जाओ इधर, अब के का और इस के का दोनों का टोटल करो, किसका ज्यादा आ रहा है? इसका ज्यादा आ रहा है, तो मतलब करेक्शन मार दो, कितना आ रहा है यहां पर? 91680, ठीक है। यहां कितना? यहां भी सेम वही 91680। अब इस पूरे को इसमें से माइनस करो, तो 31680 बाय के है ना, तो केस करंट अकाउंट। अब एक चीज गौर करना, ये जो अपन ने केस 2 किया है ना, इसमें दोनों की कमी सेम ही होगी, इसकी भी 31,680 होगी, इसकी भी 31,680 होगी, दोनों की कमियां सेम होंगी। अब क्या करना है हमको, जो लेफ्ट साइड, देखो दो साइड में बोल रहा हूं इनको, डेबिट साइड हो गई अपनी लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड हो गई अपनी राइट साइड। अब जो एच का लोन है वो तो हमने लिख दिया था, जो डेबिट साइड का करंट अकाउंट है, जो अपनी लेफ्ट साइड का करंट अकाउंट है ना, वो लेफ्ट साइड में नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट में, ये नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट में। यहां पर क्या है? जेस करंट अकाउंट, तो यहां लिख दो जेस करंट अकाउंट, और अमाउंट अपना कितना आ जाएगा इसमें? 31680, तो 31680 ये आ गया। अब जो राइट साइड का बैलेंस है कहां गया? ये रहा, बाय केस करंट अकाउंट, इसको यहां पे लिख दो केस करंट अकाउंट, कितना बैलेंस है? 31680। अब बस इसका भी, इसमें भी कुछ है नहीं, तो 18,000 लिख दो, ऊपर नीचे इसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब बस, अब जो बचा कुचा है वो लिखते जाओ। तो देखो क्या क्या है, IFF तो अपन ने बांट ही दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट दिया, क्रेडिटर्स रह रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को लिख दो, क्रेडिटर्स कितने के रह रहे हैं? क्रेडिटर्स 42,000 रुपए, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड देखना, कैश हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है। अब देखो स्टॉक है कितना? 30,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो स्टॉक का स्टॉक आ जाएगा, 30,000 का स्टॉक आ गया। मशीनरी, तो मशीनरी की मशीनरी लिख दो 24,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट्स 38,000, तो इन्वेस्टमेंट्स 38। मोटर वैन्स 24,000, 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000, ठीक है।
अब टोटलिंग की बात आती है, वेयर इज माई कैलकुलेटर, यू डोंट, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको तो अपने दिमाग से ही करना है। मैं टाइम की वजह से फटाफट से कैलकुलेटर से कर देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। तो देखना ध्यान से, 8000 है प्लस 124,800 प्लस 31,680 प्लस 42,000, तो ये 206। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट वाज नॉट टैली। बैलेंस शीट अपनी, अरे यार कैपिटल्स तो लिखना भूल ही गए। कैपिटल्स किस किस की, जे की और के की, कितनी कितनी निकाली थी बाद में, नई वाली लिखना, पुरानी मत पटक देना इसमें। 105, 120 और 70080। अब देखो अब आ जाएगा बिल्कुल सही। 8000 प्लस 124800 प्लस 31680 प्लस 42,000 प्लस 105120 प्लस 381680। परफेक्ट, 381680। अब इसका देखते हैं, ऐसा नहीं लग रहा इसका टोटल बहुत ज़्यादा आएगा। प्लस 18,000 प्लस 31680 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 38,000 प्लस 40,000 प्लस 124। परफेक्ट, 381680 बैलेंस शीट हो गई अपनी टैली। ये केस 2 थे, ठीक है। चलो सेकंड केस था ये। अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके एडजस्टमेंट के। थैंक यू।